कल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और अली अमीन गंडापुर की कल की, उसको किस तरह से देखते हैं आप? सियासी तकरीर थी वो? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं चूंकि उसमें ग्रीव्ड पार्टी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में जो कुछ फरमाया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जज्बात के ऊपर काबू रहे, बात सिर्फ उनकी जो गुफ्तगू है उसके बारे में की जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो तकरीर कल हुई है, ये क्यों हुई है? ये अचानक हुई है या इसकी कोई बैकग्राउंड है? तो मेरे ख्याल से इसकी जब तक आप बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम समझा ही नहीं पाएंगे अपने नाज़रीन को कि ये ज़बान क्यों इस्तेमाल की गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था खान साहब के ऊपर कि उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में, यानी एक तो उसको सस्ता कर दिया है और एक उसके हवाले से जो लचरपन और बाजारी ज़बान इस्तेमाल की जाती थी, वो पीटीआई का, जिसको कहते हैं कि वो उसका एक तारुफ थी जी। लेकिन इसके ऊपर मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स लोग करते थे और हम मानते भी थे उसको कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे हवाले ऐसे मैं आपको दूंगा कि चाहे वो फैज़ुल हसन चौहान हो जब वो पार्टी में थे, चाहे वो फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों, मुराद सईद हों या शहरियार आफरीदी हों, उन सब की ज़बान अगर आप रिकॉल करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये अचानक कुछ भी नहीं है। ये एक बिल्कुल रवायत चली आ रही है पीटीआई की। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? देखिए, ओहदा चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का हो, चाहे पार्टी के ओहदेदार हों, सियासतकार हों या सफारतकारी हो, इखलाकियात हो या समाजी रवायात हों, इन सब का बेड़ा गर्क तो नहीं किया जाना चाहिए ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने इसका बेड़ा गर्क हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तासुर ये उभरा कि पीटीआई का लीडर हो या कारकुन, बदतमीजी का जितना बड़ा लेवल होगा उसको उतना ही बड़ा ओहदा मिलेगा। लोग ये इंटरप्रेट करते थे कि देखिए जनाब, चीफ मिनिस्टर किस बुनियाद पर बने हैं अली अमीन गंडापुर? तो जवाब मिलता था कि जनाब वो जो तकरीरों में लहजा इख्तियार करते हैं, जो वो ज़बान बोलते हैं, वो है। दूसरा मिसाल वो सामने रखते थे कि ये अफजल मरवत साहब जो हैं, शेर अली मरवत साहब, उनको भी पार्टी का ओहदा सिर्फ इसलिए मिला था कि उनकी भी ज़बान माशाल्लाह इसी तरह की थी। वो प्रोग्राम सुना होगा ना आपने कि ये सियासतदानों की ज़बान कभी नहीं होती थी। दूसरी तरफ चलें तो रवायती जलसे और जुलूस जो होते थे, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना हो, बाहर एहतजाज करना हो, किसी बिल के ऊपर गुफ्तगू करनी हो, किसी प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर आर्गूमेंट करना हो, तो उसके अंदर ख़ानदानों को कभी नहीं लाया जाता था। उसके अंदर गाली गलोच और मज़हब कार्ड कभी इस्तेमाल नहीं होता था जी। ये हमारी रवायत का हिस्सा रहा है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरी निज़ाम है, आप उनको उठा के देख लीजिए, वहाँ इस किस्म की कोई गुंजाइश आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये तो अब तय हो गया है कि इस्लामाबाद का जो जलसा था वो सियासी कारकुनों का नहीं था, वो था स्टेक होल्डर्स का और कल्ट फॉलोअर्स का। अच्छा। लिहाजा उनको जिस किस्म की तकरीर की ज़रूरत होती है वो तकरीर झाड़ दी उन्होंने, अच्छा। अली अमीन गंडापुर ने। और अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने पार्टी की और पार्टी के बानी की कोई खिदमत की है, तो ये गलतफहमी उनकी दूर हो जानी चाहिए और नहीं तो जल्दी दूर हो जाएगी। अच्छा। इसलिए कि इस किस्म की तकारीर करने से आप अपनी सियासी दुश्मनियाँ बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। असल ज़रूरत होती है पार्टी की लीडरशिप का असूल तो ये होना चाहिए कि जो बदगुमानियाँ हैं, जो तलखियाँ हैं, उनको कम किया जाए। उनको ज़्यादा करना जो है वो किसी को भी सूट नहीं करता। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पार्टी को रिव्यू करना चाहिए कि गंडापुर साहब की इस इस्लामाबाद की तकरीर ने इमरान खान का और पार्टी का नुकसान किया है या फ़ायदा पहुँचाया है। तवक्को तो नहीं है, लेकिन ये कि मशवरा देने में भी तो कुछ नहीं लगता ना। पीटीआई की आदत इसलिए माफ़ी भी तो मांग रही है ना। देखिए ना, अब है कि आप थप्पड़ मुझे आप मारे हैं और माफ़ी मांगे आपके चचा, तो कोई बात ना हुई ना जी। बकवास करे कोई और माफ़ियाँ मांगे कोई, उनको अवामी सतह पे आके माफ़ी मांगनी होगी और मैं आपको बताऊँ, मांगेंगे। अच्छा। हाँ, मैं उसकी वजह भी आपको बाद में बयान करता हूँ। अब देखिए, गुजारिश ये है कि ये गंडापुर साहब आज याद दिला रहे थे लोगों को, वो अपने बाप को कह दें जी। वो उसके बाप का बाप भी ये नहीं कर सकता। हजरत साहब, आपको याद नहीं है कि ये गंडापुर साहब पूरी काबीना लेके जाके कोर कमांडर के घर बैठ के मीटिंग कर रहे थे जी। याद है? तो इनको तो याद होना चाहिए कि कौन किसका बाप है। और फिर कहते हैं ना कि जब आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ ऑलरेडी उठी होती हैं। ये कौन कहता था कि जनरल बाजवा जो है वो जमहूरियत का और उनका बाप है? ज़रा
रिकॉल करके बताएं मुझे कौन कहता था ये। जी जी। तो आप अगर यही लफ्ज़ इस्तेमाल करके दूसरों की तरफ उंगली उठाएंगे तो जवाब तो आएगा, और जवाब भी भरपूर आएगा। ये नहीं हो सकता कि आपकी हर बात जो है वो सुन के जो है अच्छा, उसके अली ऊपर। अमीन गंडापुर ने ये भी कहा है कि 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर अगर बानी पीटीआई को रिहाई मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर हम मैं क्या वहाँ आ रहा हूँ। हाँ, ये कहाँ से बोल रहे हैं? इस तरह से हम जंप कर जाएंगे। इतनी श्योरिटी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी हम असर वज़ीर आला खातून है जो, उनके बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, मुझे तो शर्म आती है उसको दोहराते हुए, लेकिन दोहराना इसलिए ज़रूरी है कि शायद कोई शर्म अगर उनके पल्ले हो तो वो उनको भी महसूस हो। वो ये कहते हैं कि हम पठान हैं, हम पठानों की रवायत ये है कि हम ढोल और बारात लेके आते हैं। पख्तूनों की रवायात से मैं और आप वाकिफ़ हैं जी वहाँ माँ बहन बीवी बेटी की बहुत इज्जत होती है। बिल्कुल। वहाँ ये लचर ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती कभी भी माओ बेटियों बहनों के बारे में। तो ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये अब्यूज़ कर रहे हैं पठानों की उन आला रवायात को। तो इसको अगर पार्टी पजीराई देती है, अगर पार्टी इसके ऊपर यप यप करने की बजाय चुप रहती है, तो ये कौन सा कल्चर जो है परवान चढ़ रहा है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात ये कि आपने समझा है कि हर शोबा जो है ज़िंदगी का, उसके ऊपर आप तीर अंदाज़ी करें, गालम गलोच करें, कोई आगे से बोलेगा नहीं। आपने पूरी सहाफ़ी बरादरी को लफाफी और बेगैरत कह दिया है, भेज दिए लगे हाथों। जी गंडापुर साहब, मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें हैं जो आप बहुत गाते हैं। एक ये कि जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया। जी। मैं ज़िम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि आपको ये बात करते हुए डूब मरना चाहिए या शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो मैंडेट 2018 में चुराया गया था उसकी तो कोई तारीख में मिसाल नहीं है, ना सिर्फ ये हमारे मुल्क में मिसाल नहीं है, उसकी कहीं भी मिसाल नहीं है। अच्छा। उस पर तो आपको कभी शर्म नहीं आई। ये जो मैंडेट चोरी का जो तराना गाते हैं ये, इनको शर्म नहीं आती? अपने गिरेबान में हम मुंह डाल के देखते नहीं है कि जनरल बाजवा और इमरान प्रोजेक्ट के जरिए जो कुछ मैंडेट के साथ हुआ था किसको याद नहीं है? मतलब कहीं जाने की जरूरत है किसी से पूछने के लिए? सब कुछ जो है हमारी आंखों के सामने है। इसलिए आइंदा आप इस तरह की गुफ्तगू करते हुए 2 बार सोचें। रह गया सहाफ़ियों का ताल्लुक। हाँ जी। सर, हम वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने आपके लीडर को तनहा कंटेनर पर टहलते हुए 24-24 घंटे दिखाया। जी हम वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने मुआवनत की आपकी, मैं लफ्ज़ मुआवनत कह रहा हूँ इसलिए कि हमने आउट ऑफ प्रपोर्शन आपको ब्लो किया, आपको प्रोजेक्ट किया। आज आप हमें कह रहे हैं कि गैरत हो गए हैं सारे। वो कह रहे हैं उन्होंने स्पेसिफिक सहाफ़ियों को बोला है। नहीं, उमर अयूब ने ये इस पे clarity ये वजाहत है। हाँ जी। उन्होंने तो सहाफ़ीबादी, उन्होंने तो जो ज़बान इस्तेमाल की, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरी बात यह कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है इसके ऊपर, और स्टैंड लेना चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है ना कि जब आप लाहौर तशरीफ़ लाएंगे तो फिर हम आपकी तकरीबात का बाइकआउट करेंगे। जी अगर तो मैं सहाफ़ी किसी तंजीम का लीडर होता तो मैं कहता कि पूरी पीटीआई का बाइकआउट होना चाहिए। इसलिए कि अगर आपका कोई कारकुन, आपका कोई वज़ीर गलती करे तो फौरी तौर पर लीडरशिप को चाहिए कि उसको शटअप कॉल दें और माजरत करें। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये अगली तकरीर में फिर यही सब कुछ करेंगे, इसलिए कि इनको इसकी कोई ना सज़ा है ना जज़ा है, ना किसी ने इसकी वजाहत उनसे पूछी। वही ना, क़यादत है तो माफ़ी मांग ली, माफ़ी तो अली अमीन गंडापुर को मांगनी चाहिए, फिर इसका अब आगे देखिए का देखिए solution नहीं, निकलेगा। मतलब ये आपकी एक बात बिल्कुल ठीक आपकी है, बहुत आपने बिल्कुल सही बात की है। फेयरनेस डिमांड्स कि जिसने गलती की है वो इसका इजहार करे कि उससे गलती हो गई है। मैं कहता हूँ माफ़ी न मांगे, माजरत तो करने में कोई इज्जत कम नहीं होती ना। ये बड़ापन है। सियासी लीडर गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनके बड़ापन ये होता है कि वो अपनी गलती का इदराक करके और फिर उस पर माफ़ी मांगे। बुखारी साहब, क्या अपोजिशन पार्टीज जब भी एहतजाज अगर माजी में भी करती रही हैं तो क्या वो इसी किस्म की अग्रेसिव स्पीच नहीं करती थी? अगर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती तो मैं ये लबो लहजा इख्तियार नहीं करता। मैंने सियासत को करीब से देखा है। 55 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। इस बीच में दर्जन भर हुकूमतें बनी, टूटी, फिर बनी, फिर टूटी। इसमें मिलिट्री एडवेंचरिज्म हुए, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। आपको मैं वो कहते हैं ना कि आपको मिसाल देनी पड़ती है, बिल्कुल देनी पड़ती 2 हवाले मैं आपको दे दूं। एक नवाज शरीफ साहब का हवाला है, वो आज भी इमरान खान साहब कहते हैं,
ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल। बदतरीन जब उन्होंने इस्तेमाल करना हो ना लहजा, तो शहबाज शरीफ साहब उनको कहते हैं इमरान खान न्याजी। इसमें सरकासिज्म है, न्याजी में सरकासिज्म है, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता वो क्यों है, लेकिन एक तरफ ये है और दूसरी तरफ आप कल की इन ज़बान दोनों के लहजे में इस्तेमाल बहुत करेंगे, फर्क ठीक है। दूसरी बात ये है कि मज़हब के एतबार से अच्छा। देखिए, मैंने जैसा कहा कि सियासत में मज़हब कार्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। आज जमहूरी मुआशरे में इसकी गुंजाइश नहीं होती। जब इस तरह की तकरीर होगी, जब इस तरह का जलसा होगा, तो लोगों को फिर सब कुछ याद आ जाता है कि बानी पीटीआई क्या कहते रहे हैं। अगर आप शुरू कर दें बात वालिए रियासत मदीना होने से, तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या दावे किए हैं। अब आप मुझे इस शख्स के बदहवास होने की, मैं नशई नहीं कहूँगा, नशई तो उसको प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि वो कल नशे में थे। अच्छा। मैं आपको ईमानदारी से ये बताऊं कि दीनी जमातों का खैर काम ही होता है कि दीन को लेके, मज़हब को लेके वो बात करें, लेकिन सियासी जमातों का रवैया ये आपको कभी नज़र नहीं आएगा। देखिए, 2-3 हुकूमतें बनती तो बिगड़ती तो आपने भी देखी है ना। पीटीआई का दौर भी देखा है आपने, उससे पहले नवाज शरीफ का दौर भी देखा है, पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा है, और अब हम ये नया पीडीएम, और पीडीएम के बाद अब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के हम देख रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, कभी आपने इस तरह की तकरीर पहले सुनी है? दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन एंड आई वांट बुखारी साहब गैर अखलाकी बातें तो उन्होंने की हैं। अब ये है कि इसके दो अजाले हैं। एक तो ये कि उनको शट अप कॉल दी जाए और वो उसके नतीजे में फिर इसी तरह जलसे में ना सही, लेकिन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहें कि जनाब मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ और मैंने जो अनगार्डेड गुफ्तगू जज्बात में निकल गई या क्राउड के शोर में निकल गई, मैं उस पर माज़ कहता हूँ। कोई छोटा नहीं होता इससे, लेकिन साहब ये तो होगी बाद वाली बात कि वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, लेकिन जिस किस्म की उन्होंने तकरीर की है वो यकीनन माफ़ी के काबिल नहीं है। अगर ये भी अल्फाज कहे जाएँ तो ये मेरा ख्याल कम नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लाहौर में आके जलसा होगा, इजाज़त मिले या ना मिले, तो अब आपको क्या लगता है इस तकरीर के बाद क्या इनको लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलेगी? पहली बात तो यह है कि असूली तौर पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर तो नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए क्यों मैं कह रहा हूँ ये, जब पहला जलसा मुलतवी हुआ और दूसरे जलसे के लिए इजाज़त मांगी गई जी, तो कैटेगोरिकली बैठ के पीटीआई की लीडरशिप और वहाँ की इंतज़ामिया ने कुछ नॉर्म्स तय किए थे, कुछ असूल तय किए थे। अच्छा, इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे ख़त्म हो जाएगा, फलां जगह होगा, और हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराबाजी नहीं होगी, गंदी ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये सारे नॉर्म्स तय हुए थे और बाकायदा पब्लिक किए गए थे जी। एक तो आपने उस सब की वायलेशन की है, लिहाजा डीसी ने जब 8 बज गए तो फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आपने उन तमाम बातों की वायलेशन की है जो अंडरटेकिंग आपने दी थी। लिहाजा अगर आप जलसा ख़त्म नहीं करते हैं तो आपको आइंदा एनओसी नहीं मिलेगा। ये कल उन्होंने कह दिया है। एक बात, ये तो हो गया फेडरल लेवल पे जी। अब आ जाए प्रोविंशियल लेवल पे। आप आ रहे हैं ढोल और बारात लेके वज़ीर आला के, ओह शर्म करें कोई खुदा के वास्ते, कौन आपको आने देगा जी, मुझे बताइए आप, और क्यों आने देगा? लिहाजा आप सियासत के रास्ते रोकने का बायस बन रहे हैं। सियासत के रास्ते तो नहीं रुकने चाहिए। ये सूबों की तकसीम एक जोग्राफियाई तकसीम ज़रूर है, लेकिन लोगों के बीच तो दीवारें नहीं है ना। लोगों के बीच तो कोई दीवार होनी ही नहीं चाहिए। क्या अब हम एक दूसरे से वीज़ा लेके जाएंगे एक दूसरे के सूबे में? क्या ये चाह रहे हैं खान साहब, या खान साहब कह रहा हूँ अली अमीन गंडापुर? अब उनको ना गंडापुर कहने के लिए दिल चाहता नहीं है, इसलिए अच्छा। अब वो जिस तरीके से कल वाज फरमा रहे थे, इनको अवाम ने देखा है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा। जब इनसे गंडापुर शहद की बोतलें बरामद हुई थी और पुलिस इनको पकड़ने लगी थी, जिस तरह ये दौड़े हैं वहाँ से, लोगों को फवाद चौधरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भागना याद भूल गया। वो ये इस शिद्दत से भागे थे, 1.5 किलोमीटर भाग के जाके बनी गाला में छुपे थे। इतने तो वो बहादुर हैं। अब मुझे बताइए कि ये ऐसा बहादुर आदमी कैसे खान साहब को छुड़वाएगा जेल से आके, और क्या सबक सिखाएगा पंजाब की क़यादत को पंजाब में आके, और कौन इसको सिखाने देगा? अभी हम दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे इसके ऊपर, जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, पीटीआई को वैसे ही बड़ी मुश्किल से जलसे की इजाज़त मिली थी, और चले जिस किस्म का जलसा हुआ, कामयाब था नाकाम था वो भी एक अलग बात है, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर ने तो बहुत सारे सवालात उठा दिए। तो बुखारी साहब, आप पीटीआई के लिए आगे मुश्किलात का आगाज़ होगा या मुश्किलात बढ़ेंगी या कम होंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कोई नहीं होते ये तय करने वाले कि जलसा कामयाब था या नहीं था। हाँ बिल्कुल, वो तो जलसा उन्होंने किया, हाँ, और वो जलसा था।
अच्छा, कोई इसके बारे में ये आप कोई आदमी इतने गट्स नहीं रखता जो कहे कि कल का जलसा नाकाम था। ठीक जलसा हुआ, ठीक, होना चाहिए था। सियासी एक्टिविटी को नहीं रोकना चाहिए। कोई इसको रोकने का सोच भी नहीं सकता। कोई एक जो जमहूरियत में बिलीव करता है वो एहतजाज को रोकने का। लेकिन ये क्यों हुआ, इतनी कंडीशंस क्यों लगी इस जलसे के ऊपर, क्यों इतनी मुश्किल से इजाज़त मिली? जाइए वापस उन दो वाक़यात पर जिसका हम जिक्र करते रहे अपने प्रोग्राम में। एक, जब इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी गई थी जी। तो आपको याद है क्या हुआ? शहर को आग लगी, रेड जोन तक पहुंचने की कोशिश हुई। अदालत ने कहा था कि आप F9 पार्क में आके जलसा करके वापस चले जाएंगे। ठीक, वो तो अफसोसनाक बात है कि उसी जज ने, पता नहीं कितने गट्स थे उसमें, जब उसने ये कहा कि वो शायद हमारा पैगाम नहीं पहुंचा उनको। अच्छा, हालांकि खान साहब जब सवाबी से रवाना हुए हैं तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम आला अदलिया ने इजाज़त दे दी है जुलूस लेके आने की। याद है? तो आपने क्या किया? एक तजर्बा। दूसरा तजर्बा 9 मई। ठीक, आपको अगर अनगार्डेड आने दिया जाए तो फिर क्या नतीजा निकलता है इसका, उन 9 मई की सूरत में हमारे सामने है। जैसा मैंने कहा कि 10 दफ़ा तो सोचेगी अब मरकज़ की इंतज़ामिया, और यकीनी तौर पे सूबा भी सोचेगा कि अब इनको इजाज़त देने के लिए क्या तय होगा, इजाज़त होगी। ये सारा दारोमदार अब PTI की लीडरशिप पर है कि वो इस जलसे और इस जलसे की कार्रवाई के ऊपर किस तरह के रद्द अमल का इज़हार करते हैं। बिल्कुल।